Today we will discuss about discharge of contract. बेटा ये टॉपिक है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको हम बिजनेस लॉ के नाम से भी जानते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हम उसको कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। A valid contract gives rise to right and obligations between the parties. A contract is deemed to be discharged when rights and obligations arising out of the contract are extinguished. Thus, the term discharge means the termination of the contractual relationship. The various modes of discharge of a contract shown in the figure. जैसे ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये कुछ मोड्स हैं जो डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं। बाय परफॉर्मेंस सबसे अच्छा तरीका तो भाई परफॉर्मेंस ही है। मैंने ए ने समझ लो बी को कोई चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, समझ लो एक स्कूटर बेचनी थी ए ने बी को, और बी ने उसके बदले 5,000 रुपये देने थे। ए ने उसको स्कूटर दिया, बी ने उसको 5,000 रुपये दे दिए। ये है परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो सबसे मेन तरीका तो डिस्चार्ज का यही है और होना भी यही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं जिस वजह से। तो पहला बाय परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्चुअल अटेम्प्ट है, बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट से बाय एक्सप्रेस कंसेंट है, बाय इम्प्लाइड कंसेंट है। इम्प्लाइड कंसेंट में नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसिशन, रेमिशन, वेवर। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में आ जाएगा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। बाय लैप्स ऑफ टाइम है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल ब्रीच आ जाएगा, एंटिसिपेटरी ब्रीच आ जाएगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आ जाएगा डेथ, मटेरियल ऑल्ट्रेशन, मर्जर, इंसॉल्वेंसी। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है इसमें सबसे पहला पॉइंट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एक्चुअली परफॉर्म्ड व्हेन बोथ द पार्टीज फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव obligations arising out of contract according to the terms of the contract. Simple. Attempt performance. Attempt performance में क्या होगा? It is an offer of performance by promiser in accordance with the condition laid down under section 38. This section states that if the offer of performance has not been accepted, अगर कोई भी ऑफर है परफॉर्मेंस का, हैज़ नॉट बी एक्सेप्टेड, द प्रोमाइसर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, नॉट डज ही देयर बाय लॉस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अटेम्प्टेड उसने परफॉर्मेंस करने से ही मना कर दिया, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट, अब इसके भी अलग अलग कंडीशंस है। The general rule of law is that the thing may be destroyed in the same manner in which it is constituted. अब इसमें नोवेशन आ जाएगा। पहले नोवेशन का मतलब है यहाँ से न्यू से मतलब है नोवेशन का। एग्जाम्पल देखो, A owes money to B under a contract. It is agreed between A, B and C that B shall henceforth accept C as his debtor instead of A. The old contract of A and B comes to an end, and the new contract between B and C into existence. यानी A और B के अंदर था, अब नया जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो किसके अंदर हो गया? B और C के अंदर। तो एसेंशियल वैलिड नोवेशन में क्या हो जाएगा? म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए पहले तो भाई। The new contract must be capable of enforcement of at law. Novation must take place before the expiry of the time. परफॉर्मेंस की जो डेट है उससे पहले होना चाहिए नोवेशन। ऑल्ट्रेशन, कुछ हमने चेंज कर दिया, ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी, दोनों की तरफ से कुछ चेंज हो गया या एक की साइड से चेंज हो गया। तो बायलैटरल दोनों की साइड, यूनिलैटरल
एक साइड से. Rescission, when the party cancel all or same of the terms of contract by mutual consent. जब पार्टीज कैंसिल कर दे सारा का सारा या पार्शली कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कंसेंट आपसी सहमति से, इट इज कॉल्ड रिसेशन. रेमिशन, इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर. एंड अकॉर्ड यानी एग्रीमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ वे इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज अंडर इंग्लिश लॉ. सेक्शन 63 के अंदर कुछ प्रोमिसी अलाउड है to dispense with the remit wholly or partly performance, to extend the time of performance, to accept any other consideration. Example है A owes B. A कर्जदार है B का 5,000. A ने पे किया B को 2,000. B accept in satisfaction of the whole debt. और B ये मानता है कि वो 5,000 के बदले वो 2,000 रुपये मिला है, वो सारे अमाउंट का सेटिस्फेक्शन है उसका, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता. और ये मानना जाए कि 5,000 रुपये के बदले जो 2,000 रुपये दिए है वो फुल कंसिडरेशन है उसका. हेयर एन एग्रीमेंट टू पे 2,000 इज अकॉर्ड एंड एक्चुअल पेमेंट इज सेटलमेंट, द होल डेट इज डिस्चार्ज. ठीक है. उसके बाद वेवर, इट मीन्स अबंडनमेंट ऑफ राइट बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द वेवर. अ प्रॉमिस टू पॉइंट अ picture for B. B afterward forbids him to do an waiver of rights on the part. B result in discharge of contract. माफ़ कर देना मतलब. Impossibility of performance. Impossibility के अंदर सेक्शन 56 अलाउड होगा. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं, या प्री कंट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, एन एग्रीमेंट टू डू an act which at the time of the contract is impossible in itself. Such an agreement is void. It may none of the parties, example agreement to make a dead person alive, unknown to the parties at the time of making the agreement, bilateral mistake to existence the subject matter. ये हो जाएगा initial impossibility. Subsequent या supervening या फिर impossibility, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, वो था प्री कॉन्ट्रेक्चुअल, ये पोस्ट होने से पहले, परफॉर्मेंस होने से पहले, ये परफॉर्मेंस होने से बाद. अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल. कोई लॉ में चेंज आ जाए उस, या कोई और भी. ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैनी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज. ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड. अब उसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शंस हो गया. चेंज लॉ, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड स्टेट ऑफ थिंग्स वेयर द कंटेम्पलेटेड स्टेट ऑफ थिंग्स which was the sole basis of the performance of the contract changes or ceases to exist, the contract is discharged. केस लॉ में देखते हैं. एच हायर्ड अ फ्लैट फ्रॉम के, ठीक है, फॉर 2 days. एच ने हायर किया फ्लैट के से 2 days टू विटनेस ऑफ द कोरोनेशन प्रोसेसन ऑफ द किंग्स इन 1902. ड्यू टू इलनेस ऑफ द किंग, द procession had to be abandoned. K filed a suit against H for the recovery of the rent due. अब कर सकता है वो, लेकिन इसके अंदर आगे बात है, H was under no obligation to pay the rent as the existence of the procession was sole basis of the contract and its cancellation discharged the contract. Declaration of war, alien friend can contract but alien enemy cannot contract. A contract entered into during peace time remain suspended. However, such contract may be resumed and enforced at the end of the war. Death or personal incapacity of the promisor. In case of personal contract, performance of which depend upon the skill and
qualification of the promisor. The contract is discharged on the illness, death, incapacity of such person. उसके बाद एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. ये तो हमने ऊपर जो बात की थी ना, ये बात जो हमने की है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऊपर वाली कंडीशन में तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, कोई कंडीशंस है यहाँ. अब नीचे कुछ है एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकता, जो कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकता, पूरा ही नहीं हो सकता, तो उसको बोले डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, तब भी वो डिस्चार्ज माना हो. अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टी और मोर एक्सपेंसिव और लेस प्रॉफिटेबल performance as a rule is no execute from performance. It may be noted that impossibility is different from difficulty. In the former case, performance is not possible, but in the later case, the promiser can perform it with more cost or efforts. Self-induced impossibility है. The provisions of section 56 do not apply where impossibility of the performance of the contract arises from the act or omission of the party. In such case, performance is not executed. Thus, if a person is held guilty of a crime and therefore he fails to perform his part of obligation, he is not discharged. Commercial impossibility, it occurs when a performance of a promise becomes costlier, less profitable and more dangerous. तो उस कंडीशन में भी नहीं कर. गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर कॉस्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी एंड डिक्लेरेशन ऑफ वार. तो इस कंडीशन में हम इम्पॉसिबल है उसको पूरा करने के लिए. इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन, वेयर अ contract could not be performed because of the conduct of default of a third person. The doctrine of subsequent impossibility does not execute performance. इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, केस ला है. स्ट्राइक्स, लॉकडाउन एंड सिविल डिस्ट्रीब्यूशन. कोई स्ट्राइक्स, लॉकडाउन या सिविल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिविल डिस्टर्बेंस, कोई सिविल डिस्टर्बेंसेस हो गए, लॉकडाउन्स हो गए, जैसे अभी कोरोना के रिगार्डिंग लॉकडाउन हुआ था, उस कंडीशन में हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते, पूरा परफॉर्म नहीं कर सकते. वो होगा उस टाइम तक के लिए नहीं होगा, जैसे ही नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो सकता है. फेल्योर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू फॉर सेवरल ऑब्जेक्ट, फेल्योर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जीक्यूट. उसके बाद हो गया द प्रिंसिपल ऑफ. उसके बाद आ जाएगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम. टाइम निकलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, रीजनेबल टाइम. वेयर अ टाइम इज एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन द टाइम पीरियड, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड इनोसेंट पार्टी need not perform his promise and may इंस्टीट्यूट अ शूट फॉर डैमेज अगेंस्ट द अदर पार्टी. ठीक है, एक टाइम के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. उस टाइम के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट किया उस हिसाब से तो उसका चला जाएगा टाइम पीरियड ही. समझ लो एक बंदे को अगर किसी स्टिपुलेटेड टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना था, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसके लिए, तो टाइम पे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब तोड़ देना जानबूझ के, या फिर when a party to the contract without lawful execute fail to perform the obligation imposed upon him, he is said to have committed breach of the contract. जानबूझ के तोड़ देना. In case of breach of contract, the injured party has a right of action damage against the defaulter. बिल्कुल. discharge of contract by operation of law. भाई डेथ होगी समझ लो किसी की, अगर डेथ ही हो गया है तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता. जैसे इसमें एग्जांपल है, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट 1000. ए डाइज बिफोर दैट डे. ए रिप्रेजेंटेटिव
are bound to deliver the goods to B and B bound to pay 1000 A representative. इस कंडीशन में B का ए एक्सपायर होगा तो ए का रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है डिलीवर करने में. ए प्रोमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस. ए डाइज बिफोर द डे. This contract of personal nature cannot be entered either by A representative or by B. The contract get terminated automatically on the death of A. Material alteration हो सकता है, मर्जर हो सकता है. मर्जर के रिगार्डिंग जैसे X is appointed as guest lecturer in the college. After some time there is a vacancy in the same college and he is appointed as an assistant professor in the college. The earlier contract from the guest lecturer is discharged by merger, क्योंकि वो उसके अंदर मर्ज हो गया, ख़त्म. इंसॉल्वेंसी. द इंसॉल्वेंसी का मतलब है वो कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है, यानी उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है असेट से और पेमेंट नहीं कर सकता. द इंसॉल्वेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑन ऑल द contract entered upon the date of insolvency. An order of discharge releases the insolvent from earlier obligation. Upon insolvency, the right and liability of the insolvent are transferred to the official assignee or official receiver, an officer appointed by the court. तो आज हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग पढ़ा. ये इसके कुछ मोड्स पढ़े. फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट पढ़ा हमने. कुछ केसेस के बारे में स्टडी की. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा. एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग हमने बात की. उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म हुआ माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. फिर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा. और फिर टेस्ट क्वेश्चंस वगैरह आगे. थैंक यू.